क्लास 9 के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत इस वीडियो में ये जानेंगे कि जब दो घुलनशील द्रव के मिश्रण हो तो उनके घटक को हम अलग अलग कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वायु जो कि गैसों का समांगी मिश्रण है, उस वायु से हर गैस को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखें कि हम दो घुलनशील द्रव के मिश्रण से उनके घटकों को कैसे प्राप्त करें। अब इसके लिए एक क्रियाकलाप है जो कि आप अपने इस विद्यालय के प्रयोगशाला में या अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया, ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। इसमें दो मिक्सचर लिया गया, एसीटोन और जल का। ये दोनों ही द्रव घुलनशील है, ये पूरी तरह से घुल जाते हैं। ये घुले हुए द्रव को इस फ्लास्क में रखने पर इस पर एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है और इस फ्लास्क को बंद कर दिया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर देखते हैं कि 56 डिग्री सेल्सियस पर, चूंकि एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और ये दोनों ही इसमें मिला है, तो 56 डिग्री सेल्सियस पर एक भाप वाष्प जो है इसमें से निकलने लगता है। ये जब वाष्प इस निकास नली में जब जाता है तो ये जल संघनक के कारण ठंडा होता है और ये वाष्प संघनित होकर पुनः द्रव में बदल जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, एसीटोन और जल में से एसीटोन अलग हो गया और यहाँ पर जल हमारा रह गया। इस विधि को आसवन या डिस्टिलेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम द्रव को क्या कर रहे हैं, आस्वित कर रहे हैं। आप लोग भी देखते हैं जब पानी को गर्म करते हैं पर ठंडा होकर फिर वो द्रव में बदल जाता है, वो भी एक आसवन है। तो इस विधि के द्वारा हम कैसे द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। पहला तो उनका जो क्वथनांक है वो अलग अलग होना चाहिए। दूसरा कि वो द्रव क्वथनांक पर टूटे नहीं, क्वथनांक से पहले टूटे नहीं, वो उस तापमान पर बने रहे। तो इस विधि से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रभाजी आसवन विधि। वो भी आसवन ही है, लेकिन ये उसमें इस प्रभाजी आसवन में आसवन से एक स्टेप अलग है। इसमें क्या किया जाता है, आसवन के ही पूरी विधि में एक प्रभाजी कॉलम जोड़ा जाता है। ये जो विधि है प्रभाजी आसवन से हम संघटक को तब अलग कर सकते हैं जब किसी भी मिश्रण में जो संघटक है उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। इसमें वही मिश्रण को गर्म किया जाता है। ये जो वाष्पित होकर ये प्रभाज कॉलम से गुजरता है, जिसमें शीशे के ये प्रभाज लगाए हैं जो कि उस द्रव को संघनित करने में मदद करते हैं। और इसमें क्या होता है, अलग अलग क्वथनांक पर फिर हम उसके हर संघटक को अलग कर सकते हैं। बाकी का जो तरीका है वो उसी प्रकार है जैसे कि हम लोग आसवन में किए थे। ये एक जल संघनक कॉलम से गुजरेगा और ये हमारा शुद्ध द्रव प्राप्त होगा। इस विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोलियम के सभी उत्पाद को अलग किया जाता है। उसके साथ ही साथ वायु के जितने संघटक हैं, जो गैसें हैं, उनको भी अलग करने के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। अब हम इसी विधि के द्वारा हवा के संघटक को अलग करने की विधि जानेंगे। तो अब प्रभाजी आसवन द्वारा हम वायु से उनके घटकों को अलग करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत आवश्यकता पड़ी, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, उसे वायु से ही अलग किया गया और फिर उसे सिलेंडर में भरकर इस कोरोना काल में सभी रोगियों तक पहुँचाया गया। तो आज हम उसी विधि को जानते हैं
कि वो पूरी प्रक्रिया क्या थी जिससे कि वायु से उस ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो जब हम वायु का प्रभाजी आसवन करके उनके घटकों को अलग करते हैं तो इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है कि वायु को अत्यधिक दाब दिया जाता है। दाब देने से वायु गर्म वायु में परिवर्तित हो जाती है और उसे एक चैम्बर से गुजारा जाता है जिसमें वायु ठंडी हो जाती है, यानी वायु का तापमान कम हो जाता है। अब ये जो ठंडी वायु जो है इस चैम्बर में जाती है जहाँ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में बाहर निकल आता है। अब ये द्रवित वायु जो है ये प्रभाजी टैंक में जाती है जहाँ पर इसमें उपस्थित गैस के अलग अलग क्वथनांक के अनुसार विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग गैस अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखते सबसे नीचे हमारा जो ऑक्सीजन है वो द्रवित रूप में अलग हो जाता है, उसी तरह से इसके ऊपर आर्गन और इसके ऊपर नाइट्रोजन। तो हमने क्या देखा कि वायु से उसके घटकों को हम इस प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसी का उपयोग होता है जो अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरा रहता है, वो गैस वायु के प्रभाजी आसवन से ही प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि हम किस प्रकार दो घुलनशील मिश्रण को अलग कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ वायु का प्रभाजी आसवन कर उनके घटकों को कैसे अलग किया जा सकता है। थैंक यू।